दोस्तों, हमारा भाग्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पहलू है। बहुत से लोग इसे अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकता के रूप में देखते हैं, जिसे वे कभी भी नहीं बदल सकते हैं। किंतु कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य को बदल है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कर्मों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य बुरा होता है। दोस्तों, हम कैसे अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जो आपको यह सीखने में मदद करेगी कि आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, किसी जंगल में एक महान साधु रहते थे। उन साधु की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा भी उनका सम्मान करते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन साधु की कुटियां उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य था। वे दोनों ही राजा उस साधु को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो साधु से सलाह लेने के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कह-सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई कार्य करते तो वे दोनों उस साधु की सलाह जरूर लेते थे। इसीलिए पहले उत्तर राज्य का राजा उन साधु के पास आता है और उनसे पूछता है कि भगवान, मैंने दक्षिण राज्य के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए यह जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे साधु कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वह राजा साधु से फिर पूछता है कि भगवान, क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। साधु कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वह राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी जान से मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। उधर दूसरे दिन दूसरा राजा यानी दक्षिण देश का राजा उन्हीं साधु के पास आता है और उनसे पूछता है कि भगवान, मैं उत्तर देश के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। तब साधु कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। साधु की बात को सुनकर वह राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध का बिगुल बजाया जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध करने लग जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वह दूसरे राजा यानी दक्षिण देश के राजा की सेना को ढेर कर देती है और उत्तर देश का राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे साधु ने कहा था कि वह युद्ध हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद उत्तर देश का राजा उन साधु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भगवान, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे साधु उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वही कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वह तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियों को पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तब वही लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही संभव है। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है, और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं
तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि हम अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में कर सकते हैं। हमारे कर्म, आचरण, मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंध हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम इन सभी पहलुओं पर काम करके अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। यह बुद्धिमत्ता, संयम और आत्मसमर्पण के माध्यम से हो सकता है। इसी तरह हम अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।